नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस बार कोई भी श्रद्धालु कावड़ लेकर हरिद्वार नहीं जा सकेगा। इसी क्रम में सहारनपुर मंडल के तीनों जनपदों में निगरानी हो रही है, जहां पर 13 कंपनी पीएससी की निगरानी रखेंगी। सहारनपुर रेंज डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने तीनों जनपदों में कावड़ को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। किसी भी सूरत में कावड़ लेकर कोई श्रद्धालु नहीं निकलेगा। श्रद्धालु को समझाने बुझाने के बाद वापस घर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण कावड़ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सहारनपुर रेंज के मुजफ्फरनगर, शामली और जनपद सहारनपुर में बॉर्डर को सील करते हुए 40 बैरियर लगाकर पीएससी बल के सहारे कावड़ प्रतिबंध पर निगरानी की जा रही है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कोरोना संक्रमण को लेकर इस बार कावड़ यात्रा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इन तीनों जनपदों से हरिद्वार की ओर रुखसत नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, यहाँ इस बार जो कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, जिस क्रम में लोगों से आग्रह किया जा रहा है, धर्मगुरुओं से भी अपील करवाई जा रही है कि इस माहौल में कोरोना संक्रमण काफी फैल चुका है, ऐसे में कावड़ यात्रा के लिए न निकलें। जो हमारा परिक्षेत्र है, इसके जो 3 जनपद है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, इसमें जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर हम लोग की ड्यूटी तैनात की गई है। पूरे अगर रेंज की बात करें तो लगभग 40 बैरियर और 40 पिकेट जनपद के अंदर और बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं, जिनके द्वारा चेकिंग की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि कोई कावड़ लेकर के हरिद्वार की तरफ ना जा पाए। यदि कोई मिलता है तो उन्हें शालीनता के साथ समझा बुझा करके वापस किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यालय स्तर से जो है पीएससी भी उपलब्ध कराई गई है। पूरे रेंज में 13 कंपनी पीएससी अलॉट की गई है, तो काफ़ी संख्या में हमें पर्याप्त फोर्स जो है मिला हुआ है। और हम लोगों से पुनः आग्रह कर रहे हैं कि इस बार कावड़ यात्रा के लिए न निकले। यदि कोई निकलता है तो चूँकि हरिद्वार में भी रोक लगी है, वहाँ के बॉर्डर पे भी चेकिंग है और प्रवेश वहाँ भी निषेध है, ऐसे में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अतः न निकले और उन्हें हम शालीनता से समझा करके वापस कर रहे हैं। कानपुर में जघन्य घटना को अंजाम देकर फरार हुए मुख्य आरोपित विकास दुबे की तलाश में मुजफ्फरनगर पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर विकास दुबे के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। मंगलवार को विकास दुबे की क्षेत्र में आने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने राजमार्ग से गुजरने वाले वाहनों की गहनता से चेकिंग की। कानपुर घटना के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने सोमवार को क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर उसके पोस्टर चस्पा कर दिए। मंगलवार को मुजफ्फरनगर पुलिस को विकास दुबे के मीरापुर क्षेत्र में आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सीओ जानसठ शकील अहमद भी मीरापुर पहुंच गए तथा इंस्पेक्टर एचएन सिंह, सत्येंद्र नागर, एसआई नवीन सैनी, करण नागर आदि के साथ राजमार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। पुलिस ने संभलहेड़ा चौकी, बीआईटी चौकी, गंगा बैराज चौकी पर बैरियर लगाकर वाहनों को रोककर उनमें सवार लोगों की आइडिया चेक की तथा वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। इस दौरान पुलिस ने मार्ग से गुजरने वाले ट्रकों, टैंकरों और रोडवेज बसों की गहनता से जाँच की। चेकिंग के चलते राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगने से मार्ग पर रुक रुक कर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए, जनपद भर में अलग अलग स्थानों पर इम्पोर्टेंट जितने भी स्थान हैं, चाहे वो टोल प्लाजा है, चाहे बस स्टैंड है, अलग अलग थाना क्षेत्र में सभी जगह पर कुख्यात अपराधी विकास दुबे के पोस्टर लगाए गए हैं। और इससे हम जनता से अपील करते हैं कि अगर जो उनको इस प्रकार से कि कोई भी जानकारी होती है तो उस पर लिखे गए जो नंबर हैं उन पर सूचित करें, ताकि उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सके। शामली में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। अज्ञात 3 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। स्थानीय लोगों ने घायल को निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया। गोली लगने से युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के भज्जू रोड का है, जहां पर कूड़ाना कर रहने वाला युवक घनश्याम गोली लगने से घायल हो गया। ये पुलिस को आज शाम को लगभग 5 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि बोहरा नर्सिंग होम में एक व्यक्ति जिसको गोली लगी है वो एडमिट है। और इस सूचना पर तत्काल एसएसआई कोतवाली बोहरा नर्सिंग होम जाके सारी जानकारी की गई। तो जानकारी में ये पाया गया कि जो मजरूब है घनश्याम, वो भाजू थाना बाबरी का रहने वाला है। और आज वो सुबह लगभग 10 बजे के आसपास शामली से अपने घर भाजू जा रहा था। और जब वो कुड़ाना से आगे आदमपुर से पहले रास्ते पर जा रहा था, तो उसी दौरान बाइक पे 2-3 युवक आए और जिनमें से एक को ये पहचानता है। उसका नाम इसके द्वारा हरेंद्र बताया गया, जो सोंजनी का रहने वाला है, जो जनपद मुजफ्फरनगर में पड़ता है, परंतु वह अपने परिवार के साथ शामली में ही रह रहा है।
वो अभी चूंकि जो इसके द्वारा मजरूब के द्वारा बताया गया कि शायद जो हरेंद्र है उसको शक था कि शायद उसकी बीवी से इस मजरूब के अवैध संबंध होने का उसे शक था, और इसी के द्वारा शायद उसी के आधार पे जो मजरूब के द्वारा बताया गया कि उसने शायद इसको पहले मारने की धमकी भी दी थी, तो उसी में इसको लग रहा है मजरूब को कि शायद उसी रंजिश में इसकी की गई। फिर भी इसमें पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है, और साथ ही जो मजरूब है उसके साथ में उसी के गांव का एक व्यक्ति और बैठा हुआ था, तो उससे भी उसकी भी पहचान करके उससे जानकारी की जाएगी कि पूरी घटना कैसे किस क्रम में घटी है, और साथ ही इसमें सभी पहलुओं पर जाँच की जाएगी। इसमें तहरीर लिखी जा रही है और तहरीर के आधार पर इसमें अभियोग पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के शाहपुर क्षेत्र में तूफान से आम के बाग में भारी नुकसान हुआ है। बाग के ठेकेदारों ने बताया कि पिछले साल इस बार आम की फसल कुछ ज्यादा नहीं हुई, कुछ नुकसान तो तूफान के कारण हो गया और लॉकडाउन में भी काफी फर्क पड़ा है। इस साल आम की फसल से कोई कमाई नहीं हो पा रही, जिसके चलते आम के बाग के ठेकेदार और संचालक काफी नुकसान में है और काफी परेशान है। नुकसान तो काफ़ी है जी, कम से कम 5-6 तूफान आ चुके हैं, फिर प्लस लॉकडाउन है और नुकसान हर तरह का नुकसान है। फिर रोग आया हुआ है बाग में, कीड़े वीड़े की, इसकी दिक्कत सबसे ज़्यादा है। पिछले साल को देखते हुए अब की बार कितना क्या स्थिति है? पिछले साल 15-20 रुपये का भाव था, इस बार 5 रुपये किलो वाला पकड़ने का तैयार नहीं है मंडी में। ये सबसे बड़ा नुकसान है। ठेकेदार मारे गए, व्यापारी मारा गया इस सरकार में, बुरा हाल मचा रखा जी। मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर आह्वान पत्र संदेश यात्रा साइकिल पर सवार होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोहारी खुर्द, सैदपुर नगला, सिकंदरपुर न्यामों में साइकिल यात्रा करते हुए आह्वान पत्र के बारे में समझाते हुए पत्रिका वितरित की गई। इस दौरान शाह फैसल गौर, आकिल कुरैशी, मुस्तफा प्रधान, जावेद त्यागी, अकबर चौधरी, नौमान एडवोकेट, सूफियान राइन, शहजाद आलम त्यागी, गौरव त्यागी, अनमोल त्यागी, दानिश त्यागी चरथावल, जब्बाद अली, औसत अली, लियाकत प्रधान, मेहताब त्यागी, गुलजार त्यागी आदि मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।